खुजेता नियाज़ी आए हुए हैं। चलें जी, इनको ऐड कर लेते हैं। हाँ, खुजेता नियाज़ी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है। आप वही हैं क्या जो क्वेश्चन पूछते-पूछते भाग जाती हैं? जी, पता नहीं क्या हुआ, शायद इंटरनेट का या आप प्रॉब्लम जल्दी हो या कोई बात नहीं, आप हाँ, जल्दी-जल्दी बोलिए नहीं तो फिर भाग जाएँगी आप। जी, अच्छा, नाम खतीजा नियाज़ी। ओके, अच्छा, कोई बात नहीं। बोलिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? आप जो बोल रहे हैं ना, मतलब आपने इस्लाम ठीक से पढ़ा है? हाँ, बोलिए ना, हम पढ़ लेंगे ना। वैसे तो पढ़े अ, हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट पर चर्चा की ज़रूरत है, तो उसको हम लोग हाँ, यहाँ ओपन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। नहीं आप आपने ये जो सुने ही बोला ना होंगे आ क्या आज इस्लाम के आज आपने बोला ना, वो हुँ, हुँ। आयतें ठीक है। अच्छा वो आयतें जो हैं? लिखा है हाँ, है, कुरान में है। अच्छा कुरान जी। में है, हाँ। लेकिन आप ये क्यों बोलते रहते हैं कि वो मोहम्मद साहब ने बोला है, मोहम्मद साहब ने बोला है? तो मोहम्मद ने ही बोला है ना, कुरान और किसी दूसरे ने थोड़े सुना था। आपने तो सुना नहीं था। मेरे ख़्याल से कोई और व्यक्ति ने कुरान सुना नहीं था, मोहम्मद ही बोलते थे। मोहम्मद जो है अच्छा, उनको कहा गया था कि उनको हाँ, बीमारी थी ना, कई तरह की बीमारी थी। हाँ, ये बीमारी होती है। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति जैसे कहे ना कि मुझे कोई ईश्वर आता है, कोई उसने आके सपने में बता दिया या कोई भूत-प्रेत आत्मा की तरह कोई गैब्रियल उतर के आया, उसने मुझे बता दिया, इसको हम लोग बीमारी समझते हैं। इसको जो है माना देखिए जाता है कि वो व्यक्ति बीमार है और वो कुछ कल्पना कर रहा है। भारत के कोने-कोने में देखिए आप घूमेंगी तो ऐसी बहुत सी महिलाएँ मिल जाएँगी। ज़रा 1 मिनट मुझे अपनी बात रखने दीजिए। हाँ, जो ये दावा करती हैं कि मेरे ऊपर अभी देवी आई हुई हैं। तो वो करती हैं, लोग अगल-बगल के लोग मान लेते हैं। मोहम्मद के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनके भी अगल-बगल के लोग जो है मान लिए, उन्होंने भी ऐसे ही अपनी कुछ-कुछ बातें कहीं, लोगों ने मान लिया, वही कुरान की वाणी बन गई। अब अगर तो अल्लाह आपने होगा हाँ, अगर नहीं आप अल्लाह तो होगा आप तो आपने तो कुछ उसको जाना ही इतनी नहीं। नहीं आपने नहीं कुछ जाना नहीं ही तो आप नहीं, बता तो आप दीजिए मतलब आप ना, आप ऐसे बता दीजिए ऐसे ना। डिबेट नहीं कर सकते, आप ऐसे डिबेट नहीं कर सकते। करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं मतलब आप क्या हमें है, बता दीजिए सबूत। मैं क्या बोल रही हूँ, हुँ, आप ये बोल रहे हैं हुँ, कि हुँ, परसों आपके रिसेंटली आपने ये बोला कि बुद्धा का नाम सिद्धार्था नहीं था, वो कि राजा हुँ, के बेटे नहीं थे, वो सब एडेड हुँ, बातें हुँ। थी। हाँ, ठीक है? बिल्कुल, वो सही बात है, उसके हाँ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गए हैं ना, उसके तो आर्कियोलॉजिकल तो एविडेंस मिल चुके हैं। ठीक है, मतलब आप ये क्यों बोलते हैं कि मतलब आप ये नहीं, ये भी एडेड बातें हैं? तो एडिट बातें हैं तो आप दिखा दीजिए, अभी तो मैंने जो आपको दिखाया, आपने उसको सही भी माना। आपने उसको जो मैंने दिखाया आपको, हुँ, उसको आपने सही माना, तो कुरान एडिट कहाँ है? आपके किस मौलवी उलेमा ने कहा है कि एडिट बातें हैं ये? बता दीजिए मुझे। देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना मोहम्मद साहब, देखिए आपने थोड़ा-सा आपको डीप में जाना पड़ेगा। जैसा आप हाँ, गए, बोलिए ना, हम जाएँगे, जैसा आप बोलिए हम हाँ, जाएँगे, जैसा बिल्कुल आप जाएँगे। बुद्धिज़्म में गए, वैसा नहीं, बुद्धिज़्म आपको हम गए इस्लाम में नहीं हैं। भी हाँ, बुद्धिज़्म में नहीं हम गए मतलब नहीं हैं। आप देखिए हाँ। आप देखिए मैंने तो यही पढ़ा है, क्या मैंने पढ़ाया भी है कि हुँ, हुँ। सिद्धार्था नाम था। मैं बुद्धा बहुत इज़्ज़त करती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं नहीं मानती कीजिए, भी हूँ, शायद कीजिए, कोई शायद दिक्कत आप नहीं है। बोल रहे हैं तो मतलब आपने रिसर्च किया होगा कि उनका नाम, और मैंने भी बहुत गौर-व-फ़िक्र किया कि शायद ये राजा के बेटे नहीं होंगे। आप जो बोल रहे हैं वो सही है। नहीं, आप एक चीज़ हाँ, बताइए मुझे, आप हाँ। बुद्धिस्ट तो हैं नहीं, बुद्धिस्ट की आप एक्सपर्टाइज़ है नहीं, लेकिन आप नहीं, जो है मैंने बुद्धिज़्म पढ़ा पे है। बात कर रही हैं। मैंने नहीं, मन्नू आपने महाराज भी कहाँ से पढ़ा पढ़ा है। है? मैंने मन्नू नहीं, महाराज भी पढ़ा है। कहाँ से पढ़ा है? हाँ, कहाँ से मैंने कहाँ से पढ़ा है आपने? हाँ, मेरा सब्जेक्ट था मनुस्मृति आपको अच्छा मनुस्मृति। लगा? अच्छा अच्छा, आपने नहीं क्या लगा। क्वालिफ़िकेशन है? आपकी एडेड है, क्या उनका नाम क्वालिफ़िकेशन है? देखो मन्नू क्या महाराज का क्वालिफ़िकेशन है? नाम लेके मेरा एमए हुँ, है, एमए इन हिस्ट्री। एमए इन हिस्ट्री है ना? तो एमए इन हिस्ट्री में हाँ, मनु महाराज कहाँ पढ़ाया जाता है? मन्नू महाराज में जब मैं पढ़ी थी तब था, मेरे सब्जेक्ट से, आप और पढ़ी मैंने थी? चालू किया भी हाँ, जब नहीं, नहीं, मेरा आप पढ़ी थी तो कौन से भई आप बता दीजिए भई अभी हम चेक कर लेंगे कहाँ पे आपको मनुस्मृति पढ़ा दिया गया है एमए में। एमए कौन में क्या नाम था? बुक का नाम क्या था? कौन अरे से ईयर नाम में ही पढ़ाया मन्नू, गया था? सेकंड ईयर में था। एमए सेकंड ईयर में, एमए सेकंड ईयर हिस्ट्री। हिस्ट्री में पढ़ा दिया गया था। अच्छा जी। हिस्ट्री। क्या और क्या ये भी पढ़ाया पढ़ाया गया था, था? क्या पढ़ाया गया था मनु उसमें? मनु संस्कृति पढ़ाई गई थी कि मतलब मैंने उस मन टाइम पे पढ़ा था, और मुझे भी हुँ। बहुत जैसे कि उस चीज में लिखा हुआ था, मुझे बहुत लगा था क्या है ये करके। बाद मैंने सोचा ये सब पूरे भी थोड़े बहुत मतलब उनका नाम लेके एडेड है, उनका नाम लेके एडेड है, जो भी होता है उनका नहीं, नाम लेके आपको एडेड कैसे करते हैं। नहीं, नहीं, क्या एडेड क्या है हाँ, मतलब? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप क्या मनु कहना म, चाह रही हैं, म, क्या म, एडेड क्या है? म, हाँ देखिए मनु महाराज और माँ शत्रुपा,
मतलब उन्हों वो हुँ, लोग हुँ। बहुत शख्सियत, बहुत बहुत आला शख्सियत थे और उनके नाम से कब कुछ थे भी ये लोग? बोलते हैं। कब थे? देखिए, कब थे ये लोग? कब थे या कौन-सी देखिए सदी में हर थे? चीज़ देखिए इतिहास में किसी जब का भी पढ़ाया जाता है ना, देखें हाँ, खतीजा मियाँ जी, एक चीज़ समझें, हाँ, इतिहास का मतलब होता है एक हिस्टोरिकल पीरियड जिसमें सदी हुँ, की बात आती है, किस सदी में कौन था, बाबर किस सदी में था, मुहम्मद किस सदी में हुँ, था, उसके जी, चेले-चपाटे किस सदी में थे, ये पूरा टाइम पीरियड हुँ, आता है। तो मनु जो जी। है शतरूपा जो है किस सदी में थे आपके हिस्ट्री बुक में? कौन-सी सदी में बताया गया था? देखिए, कौन-सी सदी में बताया गया था, वो तो मुझे अब याद नहीं है, लेकिन मनुस्मृति मैंने एमए में ही पढ़ा हाँ, था। तो फिर उसको हम प्रामाणिक नहीं मानेंगे ना, उसको प्रामाणिक ही नहीं मानेंगे जब सदी ही आपको नहीं पता है। जब हम हुँ, देखें, जब हम मुहम्मद की चर्चा करेंगे तो ऑफ़ कोर्स 6th सेंचुरी की बात होगी, कि 6th हुँ। सेंचुरी में मुहम्मद थे, हिजरी की अच्छा, बात आएगी। आपने आपने उसी अभी तरह अभी से अभी हाँ, आपने बोलिए ना, बाइबल का बोलिए। बोला ना? अभी आपने नहीं बाइबल का आप बोला। अच्छा एक देखें हाँ, खतीजा अब नियाज़ी, बताइए, अब खतीजा नियाज़ी। बताइए बाइबल। हाँ, जी बोलिए। देखें, आप इस्लामिक है ना, मुस्लिम है ना, तो आप उस पे बात कीजिए या फिर ये बता दीजिए कि आप ब्राह्मणवादी हैं और आप अपना आईडी चेंज करके आई हैं धर्म को नहीं, नहीं, अपने नहीं। बचाने के नहीं, लिए। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। उस दिन भी आप आई हुँ, थीं मुहम्मद को बचाने के नहीं, लिए जैसे राम और कृष्ण की बात आई तो आप भाग गईं। हुँ, कहीं आप वो नहीं, एजेंट तो नहीं नहीं। है ना मैकेनिकल सिस्टम का? नहीं, अच्छा नहीं, आप वैसा कौन-सी नहीं है। मुस्लिम हैं, अशराफ है या देखिए, मैं पसमानदा ये है? नहीं देखिए, मैं कोई भी खतीजा हो, मैं खी कोई भी हो, राम खतीजा हो, खतीजा कृष्णा जी हो, खतीजा नियाज़ी, बुद्धा हो। हाँ, आप बोलिए। पसमानदा मुस्लिम हैं या अशराफ मुस्लिम हैं? उम, दोनों भी मुझे पता नहीं। आपको हुँ, नमाज़ पूरा याद है? अरे! क्या बात बोल रहे हैं आप? अरे मैं मुस्लिम घर में पैदा हुई और मैं हाँ, हाँ। सूफ़ीज़्म फ़ॉलो करती हूँ। तो नमाज़ आपको याद है? हाँ, याद है। कौन से सूरे में नमाज़ शुरू होता है? बताइए। पहले पढ़ा जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। फिर पढ़ा जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से सूरा से नमाज़ शुरू किया जाता है? सूरह बकरा से शुरू होता है, अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता। शुरू बकरा, बकरा का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या मतलब बकरा का मतलब क्या होता है? अगर देखे गए तो थोड़े बुक्स में कऊ करके है, दिकऊ। मतलब मतलब ऐसा एक दिकऊ करके भी है, बकरा मतलब बकरा भी बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। उसके बाद आले इमरान है। नहीं और बकरा बोलो। हिंदी में आप बताइए हिंदी में क्या कहा जाता है? वो बताइए। दिकऊ। हिंदी में दिकऊ नहीं शब्द आता है ना, दिकऊ शब्द हिंदी का तो नहीं है। हिंदी में क्या बोलते हैं? गाय कऊ को। हाँ, तो सीधे कहिए ना कि गाय की चर्चा हो रही है। कुरान का जो दूसरा सूरा है उसका नाम ही गाय है। और हाँ, गाय जो है इस्लाम में सोचिए कुरान शरीफ में जो दूसरा चैप्टर है सभी साथियों सुने गाय है। इसी पे सबसे ज़्यादा विवाद है। आज जो इस्लाम का जो सबसे ज़्यादा हिंदुओं से या ब्राह्मणिकल सिस्टम से जो विवाद है वो गाय को ही लेके है। कुरान का दूसरा ही चैप्टर का नाम सूरा बकरा यानी गाय है। ख़ैर यहाँ पे आपका नमाज़ शुरू होता है। अब ये बताइए हुँ, कि आप नमाज़ तो आपने पढ़ लिया इससे तो ये साबित हो गया कि चलो ठीक है आप इस्लाम के हैं। लेकिन आप ब्राह्मणिकल सिस्टम और मनु की जो बात कह रही हैं, आपको ये तो पता हुँ, होगा कि आप जब मोहम्मद की बात करती हैं तो उनका डेट जो है वो बताती हैं कि किस डेट में थे वो। ये तो डिफाइंड है ना, तो हुँ, मनु की डेट आपने हुँ। क्यों नहीं कन्फर्म? नहीं मतलब देखिए मैं ये बता रही हूँ कि एग्जैक्टली मन्नू महाराज की डेट किसी को पता नहीं है। लेकिन क्या है तो ये फिर सब आप क्या है क्यों मौत मान ऑफ रही हैं? मौत क्यों ऑफ मान नहीं रही हैं? मौत ऑफ देखिए देखिए मौत ऑफ वर्ड है। जब डेट नहीं अब पता है अच्छा ये मैं बताइए आपको और एक नहीं बात भी आपकी बात पूछती हूँ। सुनूँगा ना हाँ हाँ, आपकी बात सुनूँगा लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो क्रॉस हो रहा है ना, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हम्म, हैं, फिर आपकी बात सुनेंगे। आपने हम्म, मनु की जो बात कही कि मनु में एडेड है, आपको कैसे पता चला कि मनु की बात में एडेड है? जब मनु की बात देखिए जो है उसको भारत में आपको ये तो बात पता होगी ना कि संस्कृत सिर्फ़ ब्राह्मण पढ़ता था, ये बात तो आपको पता होगी। संस्कृत जी जो है शूद्र वैश्य को, क्षत्रिय को पढ़ने लिखने का अधिकार तो तीनों वर्णों को नहीं था, अशूद्र को तो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, स्त्री को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो आप जब कह रही हैं कि जो एडेड है, तो एड किसने किया? ऑफ़ कोर्स इसका मतलब कि एड ब्राह्मण ने किया होगा। ब्राह्मण क्या देखें होगा। 2 यहाँ गेम है, हाँ खतीजा नियाज़ी, आप इस चीज़ हाँ को बोलिए। समझें 2 पॉइंट
एक तरफ ब्राह्मण ये क्लेम करता है कि भैया हम पीढ़ी दर पीढ़ी रामायण, महाभारत और वेद, स्मृतियाँ ये सारा चीज़ हम याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बाल-बच्चों को सिखाते हुए आए हैं। हम लिखते-पढ़ते नहीं थे, पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते हुए लाए हैं, ये कह रहा है। यानी वो सीधा-सीधा ये बात कह रहा है कि अगर कोई मिलावट किया होगा, तो सारे ब्राह्मण के दिमाग में एक साथ घुस के या सबके दिमाग को चेंज कर दिया होगा। तब जाके सबने मान लिया होगा कि हाँ, अब नया चीज़ ये ऐड हो गया है, सब वो चीज़ें रटना शुरू कर दिए होंगे। क्योंकि ये फ़िल्टर आउट हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक ब्राह्मण जो है मुस्लिम से मिल गया, अंग्रेज़ से मिल गया और उसने कहा कि चले हम अपनी मनुस्मृति में चेंज कर देते हैं। तो वो क्या करेगा, उसके पास जो मनुस्मृति है, नया एक वर्ज़न लिखेगा, उसमें चेंज कर देगा कुछ पॉइंट, वो ऐड कर दिया। लेकिन पूरे भारत के जो दूसरे ब्राह्मण हैं, वो जो अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाते आए हैं, वो उस ऐड को नहीं मानेंगे, तुरंत बहिष्कार कर देंगे। कह देंगे कि वो जाली है, वो फर्जी है, वो फर्जी लिखा है। वो सन डेट उसकी आलोचना पर किताब लिख देंगे। क्योंकि भारत में 9वीं सदी से ही, भारत में 9th सेंचुरी से ही जितने लोग थे सब बुद्ध को लगातार गाली देते हुए आए हैं। शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट से आगे के जितने लेखक हैं सब बुद्ध को गाली देते हुए आए हैं और उनको खराब बताए हैं। तो ठीक उसी तरह से नहीं अगर बताया। मनु नाम का, अरे सुन लीजिए मेरी मैंने देखा है, कभी बात। कभी बुद्धा जी को कभी हुँ, किसी ने हुँ। बुरा भला नहीं बोला, ये आप गलत बोल रहे हैं कभी भी। नहीं बोला। और जो मतलब जो अच्छा सच्चा नहीं बोला, 1 इंसान है, मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जो हक आपने को क्या कहा ये कि जो नहीं, हक 1 को। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ। रुक जाएँ ज़रा, हम्म। खतीजा। हाँ। आपने क्या कहा कि बुध को किसी ने बुरा-भला नहीं बोला? नहीं बोला। नहीं बोला, दिखाऊँ मैं इसका सबूत? किसने क्या-क्या कहा है? देखिए बुध को वो बुध को किसने क्या-क्या कहा है, दिखाऊँ एक झलक मैं आपको? बोलिए, इस पर स्ट्रीम भी कर चुका हूँ, इस पे कई-कई वीडियो बना चुका हूँ। पता नहीं आप कहाँ से पढ़ के आई हैं, बोल रही हैं कि किसी ने देखो बुरा-भला नहीं बोला है। मतलब जो हक पे होता है ना, जो ट्रूथ पे होता नहीं, है, जो सच एक पे एक होता है ना, मिनट, एक वो कोई सुनिए इस बात को। वो कोई भी आदमी आला आला आप जो शख्सियत है पे कभी उंगली नहीं उठाएंगे। नहीं उठाएगा, मतलब लेकिन ब्राह्मण जो है पूरा आलोचना ही करते आया है बुध का। हाँ, ये पता नहीं वो हक आपको पे नहीं केवल यही बात होंगे, पता वो है? हक पे नहीं होंगे, इसलिए तो उन्होंने फिर थोड़े यही बोल रहा हूँ ब्राह्मण ना वाला मैं, भाई उठाए इसीलिए तो होंगे, मैं वो बोल मैं रहा नहीं हूँ। बोल रही हूँ। वो मैं तो क्या बोल लेकिन रही हैं आप? कोई अगर सच पे रहे, अगर सच पे जो सच्चा और हक के ऊपर चलेंगे, ट्रूथ के ऊपर चलेंगे, हुँ, वो कोई भी लोग आला शख्सियत, जैसे बुद्धा हो, महावीर हो, कृष्ण हो, राम हुँ, हो, मनु महाराज हो, जीसस हो, हुँ, मूसा हो, या फिर हुँ, मोहम्मद साहेब हो, किसी के ऊपर वो उंगली नहीं उठाएंगे। आप बोलिए, आप जो हुँ। दिन जो रिलीजन के ठेकेदार है ना, उनके ऊपर बोलिए। उन्होंने पूरा पूरा मतलब हर चीज उन्होंने गलत बुजुर्गों के ऊपर बोला है। आप बोलिए उनके ऊपर, थोड़े लोग थे, लेकिन आप आला शख्सियत को बोल रहे हैं, तो वो बोलेंगे ना, मत बोलिए। आला शख्सियत। अच्छा, मोहम्मद की कितनी शादी हुई थी? ये बात बताइए ज़रा हमें। ये मोहम्मद की कितनी शादी हुई थी? 1 ये शादी हुई थी। ये 1 शादी हुई शादी थी। हुई थी। किससे शादी हुई थी? माँ खतीजा से हुई थी एक शादी। माँ से हो गई थी और उनकी शादी? माँ, क्या उनकी कहा माँ से आपने? नहीं, हम नहीं नहीं, हाँ, हम माँ, हम बोल रहे हैं ना, अब माँ करके हमको, हम अम्मी, अम्मी नहीं बोलती, सरकार। अम्मी से हो। अरे अरे अरे, हाँ, बदला ही है मत, माँ मतलब मैं माँ बोल रही हूँ। सरकार की बीवी अच्छा, थे वो। हाँ, किसकी बीवी थे? मोहम्मद साहब की बीवी, मतलब खतीजातुल कुबरा उनका नाम था। आपने तो हाँ। एकदम कमाल नई जानकारी हम लोगों को दे दी। हाँ, और अच्छा, वो 28, और वो 28 ईयर्स के थे। 28 साल के थे। ये तो हमने हाँ, तो 28। 25 साल सुना है जी। आप तो बड़ा 25 गजब-गजब की नहीं, जानकारी दे रही नहीं हैं। नहीं, नहीं नहीं, मोहम्मद साहब हुँ, 25 साल के थे, और हुँ, हुँ, और खतीजतुल कुबरा हुँ। 28 ईयर्स के थे। अब एक काम कीजिए, आपने बड़ा बहुत क्लेम किया है। 40 आप इन ईयर्स के दोनों नहीं चीज़ थे। का ना हमें सबूत दे दीजिए। परसों आपने खतीजा वही बोला नियाज़ी, कि 40 ईयर्स। हाँ। खतीजा नियाज़ी, आप ये जो हाँ। दोनों क्लेम की हैं कि मोहम्मद 25 साल के थे, ये तो मुझे समझ में आता है, लेकिन खतीजा को हाँ। आपने 28 साल बताया, हाँ, इसका 28 सबूत साल। मुझे दे दीजिए ज़रा। और एक दूसरा सबूत वो दीजिए कि आपने कहा कि मोहम्मद की सिर्फ़ एक ही बीवी थी, इसका भी मुझे सबूत दे दीजिए। आपने कहा ना कि आप लोग किसी आला को आप वो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर उनके सकते बारे हैं। में कुछ नहीं, मतलब कर हाँ, सकते हैं, आप बिल्कुल तुम कर भी आप, सकते हैं, अगर आप अरे सबूत नहीं मतलब, देंगी।
आप चाहती हैं कि समझे? मैं उनकी आलोचना न करूँ, तो जिस पॉइंट पे मैं हाँ, आलोचना कर रहा हूँ, उस जो सबूत हाँ, माँग रहा हूँ, वो मेरे मुँह पर दे दीजिए। वो यहाँ सबको दिखा दीजिए, सबका मुँह बंद हो जाएगा। आपने कहा कि नहीं, मोहम्मद की सिर्फ़ एक शादी हुई थी। अगर आप ये साबित हाँ, कर पाती हैं कि सिर्फ़ उनकी एक शादी हुई थी और दूसरी हुँ, चीज़ कि खदीजा की उम्र 28 साल थी या मोहम्मद की 25 साल थी, 25 वाला तो हुँ, ठीक है, 28 खदीजा की उम्र थी, ये साबित आप कर देती हैं, तो हम लोगों का मुँह बंद हो जाएगा। हम आपकी बात को सही मान लेंगे। आज के बाद से मोहम्मद की आलोचना बंद, इस पॉइंट पे। तो आप सबूत मत दिखा दीजिए। कीजिए। आपको नहीं, आप नहीं अगर करना सबूत दिखा चाहिए। देंगी तब, शर्त है ना यहाँ आप पे। आप आपने आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा है। आपको तो मैं आप यहाँ पे पढ़ा आपको दीजिए, मैं मैं आपसे 5 पूछ मिनट रहा में हूँ, नहीं आप पढ़ा पढ़ा दीजिए। मैं इस नहीं, आप डिबेट बिल्कुल में पढ़ा आपको सकती 5 हैं। मिनट में मैं कैसे मैं आपको अरे! बताऊँगी? बिल्कुल, बिल्कुल आप पढ़ा सकती हैं। आप जो है बिल्कुल पढ़ा सकती हैं। आप बस हमें बता दीजिए और हम लोग सबूत दिखा दीजिए। हम आज के बाद से आपके इस सबूत को सही से दिखा देंगे, हम लोग मान लेंगे, फिर हम कभी आलोचना नहीं करेंगे। आप दिखाइए तो सही। आप क्यों नहीं दिखा रही? बताइए। अरे एक एक आप मुझे मुझे मिल सकते हैं क्या आप? यहाँ पे आप नहीं मिल रही हैं क्या? हमारी बात जो भी होती है, मेरे पास इतना नहीं, समय ऐसे नहीं मैं होता कि मैं 5 मिनट के पर्सनली अंदर अब पर मैं आपको एक आप हाँ, तो बता दो 5 मिनट मतलब मैं नहीं, कहाँ आप से लीजिए। सबूत यहाँ पे आपको मतलब कितना ऐसा समय नहीं चाहिए? होता। हाँ, खतीजा नियाज़ी आपको कितना समय हाँ। चाहिए? ये बताइए ना, आप समय बताइए, मैं उतना समय दूँगा ना आपको। आप समय बताइए बस। मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे बुक्स खोल के मुझे आपको ये करना पड़ेगा ना, मैं पूरा उस चीज़ के बुक ऊपर का नाम ये बताइए। करना बुक पड़ेगा। आप हाँ? सूरा बता दीजिए, कुरान की सूरा बता दीजिए या जो भी आपकी किताब है उसका नाम बता दीजिए, कुरान हम के लोग देख सूरे में लेंगे ना। देखिए, कुरान के सूरे में वो सब बातें नहीं है। नहीं है? तो ये किसने लिखा नहीं है? ये है जो वो आप जिसके हवाले बता रही हैं, वो कहाँ किताब है? कहाँ की किताब है? किसने ये क्लेम किया है? किसने बताया है? मैं आपको बताऊँगी। बताइए, जब नाम बता ना मैं बुक का नाम बताइए। मैं नहीं अभी नहीं बताऊँगी लेकिन मैं आपको बताऊँगी। लेकिन हाँ, तो मुझे मैं आप आपको जो बता करते देता हो हूँ। ना, मत आप मैं कीजिए। नहीं मुझे करते हो न इ देखिए आपके पास ऐसे सब सबूत बातें नहीं आप है। बोलते हैं खती ना, नहीं, ख आप खतीजा जी रिलीजियन के ठेकेदारों को बोलिए, मैं उस हाँ, चीज़ तो के वो ऊपर ठेकेदार है ना, आप ठेकेदार ही तो हैं। द आप नहीं इतनी है, बड़ी ऐसा नहीं क्लेम बोलना। की हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे इतनी हाँ, बड़ी क्लेम की हैं, जो आप लोगों ने इस्लाम का जो ठेका है, वो मोहम्मद को दिया है ना, अगर अरे उनको न ठेकेदार नहीं बनाती, तो हम किसी और को करते। भई आप जो हैं, आपने कहा कि उनकी एक शादी हुई थी। यहाँ पे लिखा है, ये स्क्रीन पे पढ़ेंगी एक बार, ये क्या लिखते हैं ये लोग? एक बार ज़रा पढ़िए तो मुझे। कोई इस कहीं जगह के ऊपर 28 है, कहीं जगह के ऊपर 22 है। हुँ। हाँ, 28 हैं, 22 हैं। अच्छा ये बताइए कि 22 आपने कहा कि कहीं नाम नहीं है कुरान में उनकी अन्य बीवियों का, आपने यही कहा ना? किसकी भी नहीं है, किसका भी ज़िक्र नहीं है किसी बीवियों नहीं के ज़िक्र बारे है। में। अच्छा, ये हाँ, बताइए कि आपके यहाँ जो हदीथ है, उस हदीसों में हाँ, कौन-सा हदीस अच्छा माना जाता है? बुखारी शरीफ के बारे में देखिए आपका क्या आइडिया है? देखिए बुखारी है, सही मुस्लिम है, हाँ, इसको सही माना जाता है ना? दाऊदी है। इनको तो सही माना जाता है। मैं पूछ रहा हूँ, इनको सही तो माना जाता है? अब अभी आपको मैं क्या देखिए हर नहीं, मैं जो तो पूछ रहा आप हूँ उसका आप जवाब नहीं दे रही हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि गौतम बुद्धा का नाम सिद्धार्थ आपको कहाँ देखिए से आप मिला? वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ना इसका। इसका हम लोग के पास कहाँ से? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। इसका हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। मैं वीडियो 211 आप देखिए या फिर चार्ल्स एलन की बुक पढ़िए या फिर आप अच्छा। चले जाइए जो इंस्क्रिप्शन मिला है, हुँ, पिपरावा इंस्क्रिप्शन मिला है। हुँ, पिपरावा इंस्क्रिप्शन मिला है, वो 1898 में विलियम्स पेपे ने खुदाई करवाई थी। तो वो पूरा एक घड़ा मिला, उस पर उन्होंने ईसा से 400 साल पहले का वो माना गया है। तो उसपे हुँ, पूरा का पूरा लिखा हुआ उनका नाम और ये जो उनके बोन्स है जलाने के बाद से इस बोन को समर्पित किया गया है, वहाँ उनका नाम साक्य मुनिबुद्ध और सुकीर्ति ये पूरा चीज़ लिखा हुआ मिला है। तो उससे हम लोगों अच्छा, को पूरा का पूरा ये चीज़ पता चलता है कि उनका एक्चुअल नाम क्या था, उनकी बोन्स क्या है और उस समय के लोगों ने लिखवाया। साथ ही अच्छा, पाली के जो टेक्स्ट हैं, उनमें भी इन चीज़ों की चर्चा आ जाती है। तो स्क्रिप्चर्स को हम लोग सेकेंडरी मानते हैं। स्क्रिप्चर्स को सेकेंडरी, प्राइमरी हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मानते हैं। इसी तरह से भद्दकच्छाना उनकी बीवी का नाम है, उसका भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, कई सारे इंस्क्रिप्शन में मिला इस चीज़ की चर्चा। लेकिन यशोधरा नाम की चर्चा कहीं इंस्क्रिप्शन में नहीं मिला। इसी तरह से वेकमादत नाम मिलता है, लेकिन स्क्रिप्चर्स जब ब्राह्मणों की आप खोजेंगी तो उसका नाम बदल के विक्रमादित्य लिख देगा। सम्राट अशोक का नाम अशोक ASOK मिलेगा। अब ब्राह्मण क्या करेगा नाम बदल के किताब में क्या लिखेगा ASH अशोक कर देगा उसको।
चंद्रगुप्त मिलेगा तो चंद्रगुप्त लिखेगा, हर चीज़ का नाम बदल के लिखता है वो। तो ये हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ये पता लगाते हैं कि ब्राह्मण जो है किताब में झूठी बातें, गपोड़ बातें लिखता है, जानबूझ के संस्कृत जैसा नाम लिखता है, ताकि पब्लिक को ये पता चले कि संस्कृत बहुत पुराना है। वो पाली को छुपाना, दबाना चाहता है। भारत में पाली प्राकृत 16वीं 17वीं सदी तक एक्टिव थी और उसको खत्म करके हिंदी इसने 19वीं सदी में लाया। संस्कृत नहीं राष्ट्रभाषा बनाया। भाई इस्लाम जो है अरबी जो है अरब अपना बनाते हैं, उर्दू बनाते हैं। इसने क्या बनाया? संस्कृत नहीं बनाया। यहूदियों ने अपनी राष्ट्रभाषा किसमें बनाई? हिब्रू को बनाई, हिब्रू को। जी। और अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी बनाई। लेकिन ब्राह्मण जो है देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत नहीं बनाया, हिंदी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये इसको सारी चीज़ पता है कि पाली प्राकृत को छुपाना है, असली नाम छुपाने हैं और सारा नाम संस्कृत की तरह दिखाना है। तो ये बहुत बड़ा गपोड़ है। आप इतिहास से एमए की हैं, तो हो सकता है कि आप में ये पूर्वाग्रह हो कि भाई मुहम्मद की लोग आलोचना कर देते हैं, इसीलिए ब्राह्मण वाला सही है। लेकिन हम लोग आलोचना अगर मुहम्मद की आलोचना हो रही है, अगर जीसस की आलोचना हो रही है, इसका मतलब ये नहीं सही हो जाता कि हम लोग गलत हो जाते हैं। हमारी जो स्टडी है ब्रह्मानिकल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि इस्लाम पे हम लोग वैसे भी कम वीडियो बनाते हैं क्योंकि हमारा टारगेट इस्लाम नहीं है, हम लोग अपने पहले घर की सफाई जी। करते हैं। हमारा काम है कि पहले हम अपने घर की सफाई करें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पड़ोस वाला भी अगर खराब काम कर रहा है तो हम बिल्कुल चुप्पी साध रहे हैं। उसको भी 2 बात तो बोल ही सकते हैं। अपने घर में 10 बात बोलेंगे तो 2 बात तो पड़ोसी को भी सुना सकते हैं अगर वो गलत काम करेगा तो। लेकिन घर पे ज़्यादा फ़ोकस है हमारा। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि हम लोग जो है उल्टी-सीधी बातें बता देते हैं, ऐसा नहीं है। खदीजा यहाँ पे अब मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मेन पॉइंट पे आइए। यहाँ पे आपने क्लेम किया कि मोहम्मद की सिर्फ़ एक शादी हुई है, जबकि जी। आपने जो नाम लिया है बुखारी शरीफ का नाम लिया, उसमें साफ-साफ उनकी अन्य वाइफ़ की भी चर्चा आई है, आयशा की भी चर्चा आई है। एक बार मोहम्मद तो आयशा को ये भी बता रहे हैं कि देखो जो सोफिया है, उसने जो है वो कर दिया है जो खिला दिया था लास्ट में उससे मुझे ज़हर जैसा मेरा नस कट गया, पता नहीं क्या कट गया, इस तरह की भी चर्चा आई है। तो बहुत सारी चर्चाएँ उनकी अन्य पत्नियों की भी आती हैं और भी उनके जो लौंडिया भी रखे थे उनकी भी चर्चाएँ आती हैं। सोफिया का तो आपको कहानी पता होगा, सोफिया को उसके हस्बैंड को मार-वार के ये लोग उठा के लाए थे उसको। ये तो आपको पता ही होगा कहानी पूरा। मोहम्मद की पूरी डेथ कैसे मतलब थे, किसने ज़हर मिलाया था या देखिए कहानी लेकिन देखिए यहाँ आपको है ना, मैं क्या आपको वही बोल क्या रही हूँ, आपको है ना सही खदीजा सही इस्लाम को जानना पड़ेगा। हाँ, तो आपको जान तो रहे हैं सही हम लोग बात ना। जाननी पड़ेगी। हाँ, अरे जानना हम लोग पड़ेगा। जान रहे हैं। खदीजा ये बताइए आप मुस्लिम कब बने हैं? कौन-सी सदी में बने? मतलब आप जो हैं मुस्लिम कब बने हैं? आपके पूर्वज मुस्लिम इस्लाम कब एक्सेप्ट किए? पता नहीं कौन से मेरे ग्रैंडफ़ादर ने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ ये इंडियंस हिंदू हैं। जो अच्छा, आप जो हिंदू थे। हिंदुस्तान आप में क्यों पैदा बने हुआ थे? है वो हिंदू है। हाँ? नहीं, हिंदुस्तान क्यों? नहीं है। भारत का नाम हिंदुस्तान मत कहा कीजिए। आप लोग मुस्लिम जो हैं, हिंदुस्तान हुँ, आप लोग क्यों हिंदू कहते हैं? हिंदू का मतलब चोर-उचक्का होता है, भारत देश को गाली देते हैं। आप लोग भारत हिंदू को को हिंदू कह के गाली देते हैं। पाकिस्तान को तो पाक कहते हैं, पाक मतलब तो बड़ा अच्छा होता है। भारत को आप लोग हुँ, गाली देने के लिए हिंदुस्तान कहते हैं कि चोर-उचक्कों का देश है ये। आपको भारत कहना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड जो है भारत दैट इज़ इंडिया, इंडिया दैट इज़ भारत, तो ये यहाँ पे शब्द क्या है। बोलते हैं, हिंदू कश माउंटेन्स की अरे! वजह से हिंदूकश यहाँ पे माउंटेन यो कहाँ कहाँ है हिंदूकश? भारत में है क्या हिंदूकश? मतलब हिंदूकश उस कहाँ टाइम पे पे है? उधर पूरा वो था ना, तब इसलिए वो हिंदूकश माउंटेन करके बोल नहीं के यहाँ पे हिंदू हिंदूकश हिंदू माउंटेन हिंदू कहाँ पे करके था? यहाँ के जो रहने वो वालों को कहाँ पे हिंदू था? बोला गया करके। अरे हाँ? कहाँ तो हिंदूकश था, वो कहाँ पे था? भारत में थोड़े है। भारत में तो है नहीं हिंदूकश पर्वत। बता दीजिए भारत में कोई हिंदू नाम का हो, हिंदू तो भारत के पूरे किसी टेक्स्ट में नहीं है। पूरे भारत के किसी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में नहीं है, ना किसी पाली टेक्स्ट में है। भारत में हिंदू शब्द ही नहीं है। हिंदू कुछ जिस देश में है वहाँ के लोग हिंदू, हिंदी जो भी बोलते होंगे वो उनकी बात है ना। आप भारत को क्यों हिंदू, हिंदी कह के वो कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं। चोर-उचक्कों का फिर देश क्या बता नाम, गालियाँ भारत देते हैं। है? आपने कॉन्स्टिट्यूशन भारत हाँ, पढ़िए ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए एक बार, इतना कुरान पढ़ा, मनुस्मृति आप पढ़ रही हैं, आपके पास इतना फुर्सत है, लेकिन आप जो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ती हैं। इंडिया दैट इज़ भारत ये वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश का नाम भारत है या फिर इंडिया है। भारत भी तो मालूम आप कि तीनों नामा बोलते हैं, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। और 3 नाम हमने नहीं, बचपन से सुना हुआ हिंदुस्तान है। हाँ। नाम नहीं है। भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं है, ये सिर्फ़ कुछ मुस्लिमों ने ये फैलाया है कि ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वो हिंदू, हिंदू कहते हैं या हिंदी कहते हैं। भारत का नाम नहीं है, मुस्लिम का दिया नाम है। अब देश आज़ाद है और कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। हमारा जब मुस्लिम से पहले हम इस देश का नाम जो है हुआ करता था, जम्बूद्वीप हुआ करता था इस देश का नाम। इस देश का नाम जम्बूद्वीप शिलालेखों पे इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन पे इसके सबूत हैं। एक जगह नहीं मल्टीपल जम्बूद्वीप सी लिखवाया सम्राट अशोक ने। जम्बूद्वीप कहा गया इसको।
तो आप जो हैं इसका नाम या तो जम्बूद्वीप कह लीजिए, लेकिन वो मैप आज बचा नहीं रहा है, तो आज कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड हो गया है इंडिया दैट इज़ भारत, ये शब्द इस्तेमाल करें। अब आते हैं मुद्दे पर। यहाँ पे आपने जो क्लेम किया उनकी एक वाइफ़ थी, लेकिन आपकी सारे हदीसों से लेकर आपके सारे जो उलेमा और जितने लोग जब हुदे हदीस लिख रहे थे मुहम्मद के जाने के 200 ढाई सौ साल बाद या 150 2 साल टू 150 बाद, साल करेक्ट, तो ये हाँ, आपने करेक्ट उनको बोला। डो ये बात हाँ, उनको ये बात नहीं पता थी कि उनके वाइफ़ 11 हैं कि 1 है। आज तक किसी को नहीं पता था कि उनकी वाइफ़ कितनी है। और इस्लाम की तो सभ्यता भी नहीं खत्म हुई। इस्लाम की तो सभ्यता लोग कह रहे हैं कि ये हर ज़बानी याद थी, नमाज़ लगातार पढ़ते आ रहे थे। वो सारी चीज़ें ट्रेडिशन उनका लगातार चलते आया है। ये बढ़ते गया है, बढ़ते गया है। तो क्या इन इन लोगों ने आपको ये कहना है कि 200 ढाई सौ साल बाद ही डिस्टॉर्ट हो गया? लोगों ने एक की जगह 13-13 बीवियाँ बना दी उनकी। आप ये कहना चाहती हैं 11 वाइफ़ बना दी? क्योंकि बताएँ। ये चीज़ क्या है, इसको है ना डीप जाना पड़ेगा, हाँ, बताइए ना डीप समझना हम लोग सुनने पड़ेगा। को तैयार तो हैं। मतलब आपको जानने के लिए मोहम्मद साहब को बहुत डीप जाना पड़ेगा, और नहीं, मतलब आप अब बताइए हम जीसस को सुनेंगे। जानना है तो आप जीसस को केवल भी कह डीप रही जाना हैं। पड़ेगा। अरे हाँ, आप उसकी छोड़ दीजिए बाकियों के लिए सारे बैठे हुए हैं, उनके उनके एक्स बैठे हुए हैं। आप सिर्फ़ कुरान नहीं पे मैंने बात कर सब लीजिए। मज़हबों के बारे में पढ़ा है। देखो, एक किसके बारे क्या में पढ़ा बोलते है? हैं, किसके बारे में मतलब पढ़ा है आपने? क्रिश्चियनिटी के ऊपर पढ़ा है, जुडाइज़्म अरे पढ़ा तो है, आपने कोई हिंदुइज़्म बात पढ़ा है, नहीं। मुझे तो बुद्धिज़्म पढ़ा है। अब तो मुझे लग रहा है हुँ। कि आप कोई आर्य समाजी-वमाजी टाइप की हैं क्या? या फिर कोई जो प्रचारक होते हैं दूसरे धर्म वाले ब्राह्मणिकल सिस्टम वाले उनका आप कोई एजेंट-वेजेंट टाइप से काम तो नहीं कर रही हैं उनके लिए? बताएँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं। आप मुझे मुझ अच्छा मुझे मुझे आप बोलते हैं ना, कौन-सी पार्टी को वोट मुझे आप देती हैं? बोलते हैं ना, अच्छा ये 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 अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे तो आप ये आप शूद्र का, हाँ, वैश्य का, क्षत्रिय का, ये सब करेक्ट है, ये सब बहुत बुरा हुआ, मैं भी मानती हूँ। औरतों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अत्याचार होके है, और मतलब इस्लाम में हुआ कि नहीं हुआ? इस्लाम में हुआ कि नहीं इस्लाम हुआ? में मोहम्मद साहब पैदा, मतलब उनकी हुँ, उनका मुबारक कदम आने से पहले बहुत बुरा हुँ। हुआ है औरतों के साथ, वो पहले बहुत बुरा हुआ? बुरा। वो और बयान उनकी जिससे बयान शादी हो हुई उन थी, वो उनके आने से उनके पहले बुरा हुआ तो सबूत दे दीजिए मुझे। सबूत तो आप दे नहीं रही हैं। इतिहास अरे तो बता आप रहा है हिस्ट्री कि पढ़ मोहम्मद से लीजिए। पहले स्त्रियों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता थी। मोहम्मद ने आने के बाद से सबको बुर्का पहना के घर की नहीं वस्तु बना नहीं, दिया। आप तो अरे उल्टा बता कहाँ रही हैं। पे। अच्छा, चलिए बताइए कि मोहम्मद की यहाँ पे 11 वाइफ़ की चर्चा आई है। ये हाँ, मैंने अभी 11 है, लिंक देखा है। 22 है, हाँ, 28 है। हाँ, हाँ। हाँ, देखिए 22-28 भी है। अब ये बताइए इनमें से कितनी जो है मर्चेंट थी, जो जाकर दूसरे देशों में या जगह-जगह व्यापार करती थी? बाकी की इनकी जितनी वाइफ़ थीं, वो कितने जगह व्यापार हम्म, करती थी? ये बताइए? कोई भी वैसे तो नहीं, मतलब हुँ, मुझे, मैंने जैसा मैं पढ़ा है वैसा तो कोई नहीं है, लेकिन नहीं है। जो खदीजा? जो फर्स्ट वाइफ जो खदीजा फर्स्ट क्या वाइफ करती थी, नहीं हाँ, खतीजतुल फर्स्ट कुबरा, वो हुँ, उनका पढ़िए आप उनका हिस्ट्री हुँ, पढ़ेंगे तो आप वो पढ़ेंगे? क्या थे, पढ़ लिए ना? पढ़ लिए, वर्ल्ड बताइए ना? के, वो बोलते हैं रिचेस्ट, उनके उनके फादर जो थे बहुत हुँ, रिचेस्ट थे, वो वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी थे। और हुँ, उनका इंतकाल होने के बाद जो उनके माँ खतीजा को जब मिला पावर, तो जो वो बहुत रिचेस्ट थे वो, इसी वजह से उनको जो है उन्होंने तिजारत करते थे, लेकिन वो खुद नहीं करते थे, लेकिन वो आदमियों को, मतलब वो जो जाके तिजारत करके आते थे। क्या होता है? तिजारत-हिजारत क्या होता है? तिजारत मतलब ये मैं बोल रही हूँ, बिजनेस क्या बोलते हैं उसको, एक जगह से हाँ, दूसरी बिज़नेस। जगह तो बिजनेस। खदीजा हाँ, खदीजा मतलब बिज़नेस करती थीं? करते थे। करते थे? स्त्रीलिंग नहीं थी क्या वो? नहीं पुल्लिंग थी? नहीं, मतलब हुँ। माँ उनका ये है, वो ये करते थे, बिजनेस करते थे। अरे, मैं पूछ रहा हूँ कि बिज़नेस करते थे, आप बंगाली हैं क्या आप? नहीं नहीं कर नहीं, सुनिए, अभी क्या मैं मैं ये पूछ रहा हूँ सिंगुलर करती में बात थी ना? करूँ क्या, सिंगुलर में बात करती करूँ। नहीं मैं पूछ रहा हूँ करती थी ना? वो करती हाँ, थी करती। होंगी ना? हाँ, हम्म, अब ज़रा उस सोचिए देखिए इसी से आपका उत्तर मिल गया ना यहीं पे, कि मोहम्मद की जिससे जब तक इस्लाम नहीं क्रिएट हुआ था और इस्लाम से पहले जिसके उन्होंने शादी की जिस औरत से, वो औरत व्यापार करती थी, वो औरत मर्चेंट थी, उसके पास संपदा भी थी, वो बुर्का-वुर्का ना पहन के बल्कि वो व्यापार में व्यस्त थी और तब उन्होंने उनको अपने घर में नौकर रखा और फिर उनसे शादी भी हो गई, चूँकि विधवा थी वो किससे और नौकर उन रखा? अरे मोहम्मद को क्या नौकर रखा नहीं था? रखा। क्या रखा था? अरे आप, मतलब मोहम्मद को क्या आपको रखा हिस्ट्री था? पढ़, आप आप जानते पढ़ हैं, ही तो लिए हैं ना, आपसे ज़्यादा पढ़े हैं आप कम से कम, मोहम्मद आप तो एक बार आप ही बता रही मोहम्मद हैं। साहब, आप अरे आप कौन मोहम्मद से घर साहब में शुरू में क्या थे? वो आप कौन से मोहम्मद घर में साहब पैदा क्या हुए थे समझ क्या रही मालूम हैं? है? हाँ, हाँ, पता है ना वो हमको, कुरैशी थे, उन, कुरैशी तो थे वो वो।
वो और हाशिम क्या थे। थे? बोलिए। आप ये बता क्यों नहीं रही हैं कि आप पसमानदा हैं या अशराफ हैं? कौन से मुस्लिम हैं आप बता क्यों नहीं रही हैं? ये पशमंदा क्या है, अशरफ क्या है? सुन्नी शिया बोल पस रहे हैं आप? नहीं, नहीं, सुन्नी शिया नहीं बोलते हैं। पसमानदा वो होते हैं जो भारत का एससी-एसटी जो वर्ग है, वो वर्ग जब हाँ। कन्वर्ट हुआ एससी-एसटी, ओबीसी जो कन्वर्ट हुआ है मुस्लिम में, उनको पसमानदा कहते हैं, जिनको आज भी अच्छा। इस्लाम में नीच ही समझा जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए जुलाहा वर्ग है, और भी बहुत सारे वर्ग हैं, हलालखोर है। हलालखोर का नाम सुना है आपने? नहीं, ये सब भी हमने कभी सुना ही नहीं। अच्छा, क्योंकि चूड़ा-चूड़ा हम नाम हर सुना है? चूड़ा और हम चूड़ा हर नाम हर सुना है? मतलब हम हर मुस्लिम को भी एक ही नजर से देखते हैं। आप देखते हैं ना, आपके यहाँ शादी जो हुई है, उसमें किसी पसमानदा मुस्लिम से हुई है? मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ ये वर्ड। हाँ, तो इसीलिए आपको जानकारी नहीं है ना, क्योंकि आप लोग जो हैं असल मुद्दे इस्लाम के क्या हैं वो जानती ही नहीं हैं। ये आप साउथ इस्लाम को इंडिया में नहीं बचाने तो आ होता, गई ये हैं। नॉर्थ इंडिया में होता होगा। नॉर्थ इंडिया नहीं, हर जगह होता है ये। आपका मोहम्मद इंडिया के थोड़े थे, कहाँ के थे मोहम्मद? कौन से देश के थे? अच्छा। अब अरे मोहम्मद यार, कौन से देश के थे? अरबिस्तान के थे, अरब के थे। अरबिस्तान के थे। तब अरे इसी वो से देखिए आप हाशमी ही। थे। अब और ये वो, बताइए मुझे, और अरे हाशमी क्या जानते होता हैं है? क्या होता है हाशमी? हाशमी क्या उनके होता है? ग्रैंडफादर कौन थे? एक कौन से किताब से आप रेफ़रेंस दीजिए तो ज़रा, कौन से किताब से आपने हाशिम बताया कि वो घराना हाशमी थे? किसे बोल आप जानते हैं हाशिम घराना किसे बोलते हैं? रिचेस्ट, वो हाशिम घराना वो था कि देवर द हुँ, रूलर्स। हाँ। उनको कुरैशी नहीं बोला थे वो? जाता है। कुरैशी नहीं थे वो, हाशिम थे वो। हाशिम हाशिम घराने खान। मतलब। हम्म। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि वो कुरैशी नहीं थे क्या वो? नहीं थे वो। कुरैशी नहीं थे? हाशिम कुरैशी घराने से अच्छा जी। देखें कुरैशी साथियों बोलते हैं, ध्यान से। लेकिन वो हाशिम घराने से हाँ, उनके तो जो साथियों दादा देख थे, लीजिए। देख लीजिए, उनके नोट जो। कर लीजिए, इन्होंने क्या कह दिया कि इनके दादा अरे थे, ये थे, वो थे। दूसरे लोग अच्छा बोलते हैं। खतीजा जी एक चीज़ ये बताइए कि हाँ। ये जो मोहम्मद मोहम्मद जो थे, उनके चच्चा जान जो थे, जब वो मर गए थे, तो उनके कब्र पर वो नमाज़ पढ़ने गए थे? बताइए। उनके चच्चा जान आप जो ये उनको उनको जो देखिए। पाले-पोसे हैं, उनकी माता तो पता ही है मर गई थी, पिताजी तो थे नहीं। पिताजी के बारे में तो बड़ी उल्टी-सीधी बातें आपके हदीसों में लिखी है। किसी ने तो ये तक लिख दिया है कि मरने के 3 साल बाद पैदा हुए हैं, किसी ने कहा कि मरने के 6 साल बाद पैदा हुए हैं, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। हमको उस पे कोई देखिए, विवाद नहीं वो है सब क्योंकि भी उसमें कम मोहम्मद की मतलब गलती नहीं ये थी। सब ये उसमें सब जे गंदे गंदे सुने। बातें लिखे गए हैं, गंदे गंदे हाँ, बातें। कौन आप लिखा है? आप ये गंदी बातें आप कौन आप लिखा इस है? हदीसों में कौन लिखा है ये देखिए, सब गंदी बातें? अब मैं कहाँ देखिए, अब मैं इस हुँ। डिबेट में ये सब बोल नहीं सकती ना। आप मतलब नहीं, आप आप बोल डीप दीजिए ना। जाइए, थोड़ा देखिए समझिए, आप थोड़ा खतीजा समझिए। नियाज़ी, खतीजा नियाज़ी आप हम कुछ लोग भी बोलते हैं आप ना, कुछ भी हम बोलते हैं ना। बोल रहे हैं, मत खतीजा मत बोला नियाज़ी कीजिए। खतीजा नियाज़ी हम बोलेंगे, जो गलत होगा गलत को ज़रूर बोलेंगे, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? हम तो अपने ब्राह्मणिकल सिस्टम में जो गलत बातें हैं, उसको हम लोग खोल के दिखाते हैं। आप यहाँ पे घबरा रही हैं, शर्मा रही हैं, गलत बातें जो हैं नहीं, मैं उसको नहीं बोलने में शर्मा ये रही हूँ। नहीं शर्मा रही हैं, लेकिन तो आप ये क्यों देखिए, आप ये नहीं, मान रही हैं ना कि वो गंदी हाशिम बातें लिखी हैं घराने के हदीसों में। थे। और आप देखिए, नहीं, उनके नहीं, दादा 1 जो मिनट। थे अब्दुल मुत्तलिब, बहुत बहुत उनके पास काबे की हुँ, चाबी थी, और वो बहुत रिच कब थे। कब मरे वो, थे वो? हाँ। इस्लाम आने के कितने साल पहले मरे थे वो? इस्लाम आने के कितने साल पहले उनके दादा जान मर गए थे? बताइए ज़रा। शायद 10 साल, 10 साल नहीं, इससे पहले ही होता। मैंने डेट नहीं याद रखा उनके बारे में। अच्छा, कोई बात लेकिन नहीं। लेकिन उसके उनके बाद से बाद मोहम्मद की उनके देख-रेख किसने किया? उसके बाद से उनके मोहम्मद चाचा की ने देख-रेख किसने की? चचा ने किया। जब चाचा ने मोहम्मद पर कोई आपत्ति आती थी, तो उनकी बचाव का ज़िम्मा किसके ऊपर था? कई बार तो उनके चचा जान ने बचाया। ये बात तो सर्वविदित है। ठीक। बेशक बेशक, हाँ। बचाया ना? अब ये बताइए बताया मुझे कि जब जब वो व्यक्ति जो मोहम्मद को इतने सालों तक बचाते रहे और मोहम्मद ने उनको क्या ऑफ़र दिया था कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए? ये ऑफ़र दिया था कि नहीं दिया था अपने चच्चा जान को, मोहम्मद ने? अरे, बताइए। उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। कबूल कर लिया था? तो उनके जब हाँ, मर उनके गए। वो हाँ, तो मर गए तो उस पर नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं गए? मौला अली लानत के किसने अब्बा थे उतारी? वो। लानत किसने उतारी अपने चच्चा जान पे, जब इस्लाम कबूल नहीं किए तो? गुस्सा होके मोहम्मद चले गए। गुस्सा होकर जब मोहम्मद चले गए तो लानत किसने भेजी अपने चच्चा जान पे कि इस्लाम कबूल नहीं देखिए, किया? उनके ये कब्र पे सभी वो ये पढ़ने सभी नहीं गए। नहीं किया। क्या कहा जाता है? अबू फ़तिया कहा तालिब जाता है ने ना? नहीं किया। मरने पर मोहम्मद साहब ने नहीं किया, ये सब नहीं नहीं किया। किया ना? क्या कहा जाता है? अबू मरने तालिब पर के क्या साथ पढ़ा नहीं जाता किया। है? मरने पर क्या पढ़ा नहीं जाता है? किया। फ़ातिहा पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है।
पढ़ी जाती है ना जनाजे की नमाज़, तो वो तो नहीं पढ़ी उन्होंने हुँ। चच्चा जान पे, जिस चच्चा ने उनको इतना बचाया, दुनिया से बचा के रखा उनको, इतना उनके परवरिश पे मदद की, उनकी हेल्प की ना अच्छा माँ-बाप, वो आप बिल्कुल वो संतान थे, लावारिस संतान थे मोहम्मद, उनकी की और उस पर वो जो है मरने के लावारिस समय अरे में लानत भेज रहा है। अरे उनके हाँ, अब्बा की लवा इतनी प्रॉपर्टी थी, वो एक ही तो बेटे थे अब उनके बात अब्बा के। हाँ, तो उसको लावारिस ही कहा जाता है। भारत में अगर कोई बच्चा जिसका माँ-बाप नहीं हो, उसको लावारिस कहा हुँ, जाता है। अब उसको हुँ, दादा-दादी पाल लें या फिर उसको चच्चा हुँ, पाल ले या कोई भी पाल ले, बस हुँ, लेकिन ये कॉमन भाषा है कि वो बच्चा को लावारिस लोग कह देते हैं। हालाँकि मैं इसको अच्छा हुँ। नहीं मानता इस शब्द को, लेकिन लोग कह देते हैं। तो ये कॉमन बात है कि देखो मोहम्मद लावारिस ही थे एक तरह अब्दुल से। देखो हुँ, अब्दुल मुतल्लिब बाबा अब्दुल मुतल्लिब के साथ मोहम्मद साहब ने ऐसा नहीं किया हुँ। था। क्या किया था? अब्दुल मुतल्लिब बहुत आला शख्सियत थे। अरे शख्सियत है वो तो वो ठीक है, लेकिन ये तो मौला आपके अली के सारी चीज़ अब्बा थे वो। वो तो आपकी किताबें लिख रही हैं ना, आपके सारे जो हाँ, हैं मौला किताबें अली के अब्बा थे आप वो। अली सिन्हा को पढ़ती हैं? अली सिन्हा को पढ़ा है आपने? हाँ, जानती हूँ मोहम्मदवाद अली सिन्हा। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद किताब नाम सुना है आपने? किसने लिखा है? अंडरस्टैंडिंग अली सिन्हा ने लिखा है, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। नहीं पढ़ा है। आपने नहीं पढ़ा है, तो आप कहाँ से नहीं जानेंगी? पढ़ा। उन्होंने सारे कुरानों का, हदीसों का जो सही हदीस मानी जाती है, खराब हदीस नहीं, जिसको आप लोग मिलावट या प्रक्षिप्त या गंदा कहते हो, वो नहीं। जो आप लोग हुँ, जिसको जेन्युइन मानते हो, उसको उन्होंने खोल के उसके सारे सबूतों के साथ पूरा एक किताब लिख के दिखाया। मोहम्मद का पूरा एक साइकोलॉजिकल साइंटिफिक रूप से एनालिसिस किया। उसमें भी उन्होंने इस बात का मेंशन किया है कि जिस चाचा ने उनको इतना पढ़ाया-लिखाया, बड़ा किया, सब किया और उससे उन्होंने कहा इस्लाम कबूल कर लो, उसने कबूल नहीं किया और फिर जो है मोहम्मद ने उनको वो कर दिया, लानत भेज दी, लानत उतार दी, हैं? उनके ऊपर, नहीं उनके गलत कब्र पर वो गलत बात नमाज़ है पढ़ने ये। नहीं गए। अब वो गलत बात ये थोड़े बोल गलत देंगे, बात है। इंटरनेशनल बुक है ये भाई, गलत बात है। इंटरनेशनल ये अरे वो गलत बात है। इंटरनेशनल बुक है, सबूत दे दीजिए आप। आप सबूत दे दीजिए गलत हमें। बात है वो। मैंने सबूत दिखाया है, आप जाके साइंस जर्नी पे वीडियो 95 128 जाके देख लीजिए, मैंने सबूत खोल के यही दिखाया तो है। है अगर आपको यही ऐसा तो है। लगता है कि उनके आपको अगर ऐसा लगता है कि मोहम्मद ने वो अपने चच्चा जान के वो पढ़ा था क्या नाम है नमाज़ पढ़ा था, जनाज़े की नमाज़ पढ़ा था, तो आप सबूत दे दीजिए। सबूत देने के लिए देखिए मिलना पड़ेगा। क्या मिलना पड़ेगा? यहाँ मिली तो हुई हैं, सबूत आपके पास कुछ नहीं है, आप ऊपर से क्लेम पर क्लेम किए जा रही हैं, लेकिन आप सबूत नहीं दे पा रही हैं। नहीं वो सब भी देखिए वैसा नहीं वो अपने चाचा के साथ ऐसा नहीं वो सब कुछ नहीं है वो सब पूरे गलत बात है वो तो सब भी जो जो पूरे है वो गलत बता बात है। दीजिए ना, जो बात हाँ सही है कम से कम वो तो बता दीजिए, वही बता दीजिए। देखिए लिखी हुई बातें हर चीज का सही होते हैं क्या? नहीं, लिखी हर हुई चीज बात का हर सही चीज़ है सही नहीं, क्या ये तो जो आप हाँ, तो लिखी हुई आपके बात कुरान हर में चीज लिखा है सही ना, होती है क्या? आपके कुरान हाँ में लिखा है कि कुरान में जो भी बातें लिख दी गई है, ये अल्लाह की वाणी है, ये तो लिखा हुआ है आपके कुरान में। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये भी लिखा हुआ है, यही अंतिम वो है, ये यही सारी बातें तो कह के कुरान को थोपा गया है ना। ये बात जो आप कह रही हैं, आप तो बुद्धिस्ट की तरह सोच रही हैं। बुद्धिस्ट सिर्फ़ ये कहते हैं कि देखो कोई लिखी बात सही नहीं होती, पुरानी बातें जो धर्म के नाम पर लिख दी गई, कह दी गई है, सुनी गई है, उसको मत मानो। तो आपकी सोच देखिए बुद्धिस्ट की तरह है। जब आप अपने को डिफेंड करने आ रही हैं अपने कुरान को, तो बुद्धिस्ट की तरह सोच बना ली। जबकि आपका कुरान कह रहा है कि कुरान ही अंतिम बुक है, यही प्रमाण है, इसी के अनुसार चलना है। ये हालत है खतीजा जी। देखें आपने इस पूरे डिबेट में पूरे यहाँ के जो दर्शक हैं, उनके सामने ये सिद्ध कर दिया कि डिबेट के लिए आपको बुद्धिस्ट की तरह ही सोचना पड़ेगा। और इसका मतलब कि नहीं बुद्ध की ऐसी वाणी बात ये बात नहीं है। सही थी कि किसी भी लिखी हुई देख बात को सही मत मानना। ये देखिए ये हाँ कितना बड़ा लिखिए सबूत है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये महिला जो है इस्लाम को साबित करने आई थी और कुरान के ठीक उल्टा जाकर एक बुद्धिस्ट की तरह सोच इन्होंने पैदा कर ली नहीं कि ऐसा भाई मत लिखी हुई बोलिए बातें सही देखिए नहीं होती है। मैं हाँ, बुद्धा क्या जी की बोलें बात बोलिए? को मैं नहीं बोल रही हूँ मैं आपको वो भी नहीं, सही नहीं थे। बोल रही हैं तो अब एक नहीं दूसरा सबूत आपको दिखाता हूँ। अब रुक जाइए। आपने जो क्लेम नहीं किया ना, अब मैं मैं बुद्धा आपकी जी सही बोले आपने लेकिन ये नहीं बुद्धा मैं जी एक मोहम्मद साहब ने ये भी वही है नहीं कि आप उनके हर हर बात क्यों नहीं मतलब जो भी बोले हुए बातें आप लिखे हुए हुँ, बातें बोले हुए बातें हर चीज क्यों लेना? सही बात नहीं नहीं होती लेना है वो। नहीं होता ना तो कुरान को लोग तो हम्म, सही बात बोलते हैं ना, कुरान को ही तो लोग प्रमाण मानते हैं। देखिए इस्लामिक लोग बहुत जो आप हैं कुरान को ही आपने प्रमाण मानते हैं। देखिए आपने मोहम्मद साहब को पहचाना ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। हमने पहचान पहचाना लिया है नहीं ना, आप मोहम्मद आपने साहब को नहीं हमने आप पहचान लिया, नहीं पहचान इसलिए लिया। मैं आपको बोल रही हूँ आपने नहीं पहचाना अच्छा आपने एक नहीं नहीं पहचाना पहचाना तो इसलिए आप ऐसा ये बोल पढ़िए रहे ये हैं। आपका आपका ऑफ़िशियल वो खोल दिया हूँ मैं, अरे जो बहुत आप लोग है के सारे बहुत है बहुत अरे नहीं है, बहुत है आपके आपके जो बहुत है। ऑफ़िशियल जिसको आप शाही अल बुखारी जिसको आप ऑथेंटिक मानती हैं, तीनों चीज़ मैंने देखे यहाँ अरबी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है।
आप खुद यहाँ पे सब लोग पढ़ सकते हैं, देख लीजिए ये, क्या लिखते हैं। हुँ। ये देखिए आपने कहा था कि आइशा-वाइशा के बारे में ज़िक्र ही नहीं है और वो उनकी वाइफ़-वाइफ़ नहीं थी। आपने कहा कि सिर्फ़ उनकी एक ही शादी हुई थी और इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, मैरिज निकाह के बारे में क्या लिखा है, ये देख लीजिए नैरेटेड आइशा, आइशा जो हैं वो खुद क्या बोल रही हैं, पढ़ लीजिए एक बार। इंग्लिश तो हुँ, मेरे ख़्याल से आप पढ़ लेती होंगी ना? हाँ। हाँ, तो पढ़िए तो ये ज़रा नैरेटेड आइशा क्या बोल रही हैं ज़रा पढ़िए तो ये। अरे मुझे मुझे ये नहीं पढ़ना है। हाँ, मतलब अभी साथियों आपने सुना इन्होंने खुद नाम लिया था कि जो हदीस है बुखारी शरीफ जो है वो ऑथेंटिक है। उसी का मैंने रेफ़रेंस खोल के नहीं, दिखा दिया जिसमें उन जिससे शादी हुई नहीं है हर आस चीज़ आयशा का। हर चीज़ मैं ये नहीं बोल रही हूँ, सुन लीजिए, कंप्लीट ऑथेंटिक नहीं बोल खुद रही हूँ मैं। देखें देखिए, खतीजा जी 6 प्लीज़ लाख शांत रहें, हदीसा मुझे है, म्यूट करना 6 पड़ेगा। लाख हदीसा है, 6 लाख हदीसा खती है, 6 खतीजा लाख जी मुझे हदीसा है। खतीजा जी हुँ, ऐसा मत कहिए क्रॉस मत कीजिए मेरी बात को। जब मैंने खोल दिया तो मुझे बोलने दीजिए। यहाँ पे बोलिए। आयशा की जब बात आ रही है तो क्या यहाँ पे हो रहा है नैरेटेड आयशा, आयशा खुद लिख रही हैं दैट द प्रोफेट मैरिड हर व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड। इसमें आपके जो हदीस है, बुखारी शरीफ जो है वो खुद ये बात को लिख रहा है कि प्रोफेट जो हैं शादी किए थे जब वो 6 साल की थी एंड ही क्या लिखा है कंज्यूमेटेड हिज मैरिज व्हेन शी वाज 9 इयर्स ओल्ड, यानी कि वो उनको अपने बिस्तरे पर ले गए थे जब वो 9 साल की हो गई। और क्या लिखा है हिसम सेड आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट आयशा रिमेन्ड विद द प्रोफेट फॉर 9 ईयर्स दैट इज टिल हिज डेथ। जब तक वो मरे नहीं तब तक वो उनके साथ थी, 9 साल उसके बाद उनके साथ रही। यानी आयशा जब है 9 से 9 18 साल की हो गई, जैसे ही जवान हुई मुहम्मद मर गए, उनके साथ भी नाइंसाफी करके चले गए। अब ये बताइए आयशा जो है ये आपके बुखारी शरीफ साफ-साफ कह रहा है कि आयशा जब 6 साल की थी तब उनकी शादी हुई थी। आपने क्या कह दिया कि नहीं भाई साहब ये तो कहीं लिखा ही नहीं है मोहम्मद ने एक शादी की थी। और आपने दूसरी एक बात भी झूठ बोली थी, कह रहे थे कि उन्होंने हक दिया महिलाओं को, जबकि उनकी पहली बीवी बिज़नेस करती थी बाकी के बीवियों को उन्होंने बुर्का पहना दिया, कहीं काम तक नहीं करने दिया। यहाँ तो बात आ गई कि 6 साल की बच्ची से शादी कर रहे हैं और मोहम्मद 9 इयर्स यानी कि 62 के ऐज में मरे थे। तो 62 के ऐज में मरे थे 63 यानी कि उन्होंने 63 63 तो आपका कैलेंडर भी तो 10 दिन छोटा होता है ना? आपका हुँ, कैलेंडर जो है वो छोटा होता है ना? ये भी तो लेकिन देखिए 10 दिन 63 छोटा होता है, ऐसे 63 घटते जाता है। 63 बोलते हैं। हुँ, कोई बात नहीं, आप जो है ठीक है। हुँ, बोल दीजिए हम लोगों को कोई वैसे वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हुँ, पे एक बात यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आपने यहाँ पे झूठ बोला, आपकी झूठ यहाँ पे पकड़ी गई। अब मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं समय दे पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, सबसे बात करनी होती है। तो चलें ठीक खदीजा है। जी आगे आप आइएगा जब तो पूरे सबूत और एविडेंस लेकर आइएगा, ठीक लेकिन है ना? आप आला शख्सियत के ऊपर मत हाँ, बोला कीजिए, सब प्लीज़। पे बोलेंगे हम लोग बोलेंगे। अगर वो मैं उन पर नहीं बोलता, मैं उन पर बिल्कुल भी नहीं बोलता, अगर भारत में इस्लाम नहीं होता तो। अगर भारत में इस्लाम है और उसके कारण आप लोग जैसे वो तो अरब के थे मोहम्मद, भारत के तो हैं नहीं वो। भारत के रहते तो उनको भारत के एक महापुरुष के रूप में मैं उनको देखता, समझता उनके बारे में। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो एक अरबी हैं। आप लोग पता नहीं भारत में रहते हैं, गुण उनका गाते हैं। आप हमसे कह रहे हैं कि नहीं देखो किसी अरबी की आप वो बात कर रहे हो। अरे हम उनको जितना रिस्पेक्ट देना है उतना दिए हैं, लेकिन जहाँ आलोचना करनी है वहाँ करेंगे। हमको लोगों ने कहा कि भाई मोहम्मद को आप साहब भी कह दिया कीजिए, तो हमने कई बार कह भी दिया मोहम्मद साहब भी कह दिया, मुझे रिस्पेक्ट देने में दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे अच्छा बुध को हम लोग बुध साहब नहीं कहते हैं, आपने देखा होगा कि बुध को हम बुध कहते हैं। अब मोहम्मद को जब हम मोहम्मद कहते हैं तो लोगों को बड़ा चिढ़ हो जाती है। कहते हैं कि भाई मोहम्मद साहब कह दिया जी। अरे भैया हम लोग सबको एक बराबर लेके चलते हैं, कृष्ण को भी कृष्ण कहते हैं, राम को भी राम ही कहते हैं हम लोग। आप लोगों को पता नहीं क्या रहता है कि नहीं, नहीं उनको साहब कह दीजिए। वो एक तो व्यक्ति वो अरबी है, दूसरी व्यक्ति अब बताइए ये जो है आपके बुखारी शरीफ जो आपकी ऑथेंटिक बुक है, वो कह रहा है कि 6 साल में कोई बंदा जो है बूढ़ा है, जबकि उससे पहले खदीजा से शादी है, एक और लड़की से शादी है, उसके बाद भी 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है। आप कह रही हैं रिस्पेक्ट दीजिए। आज की डेट में मैं बोल रहा हूँ, कोई उलेमा हो, मुस्लिम हो, कोई व्यक्ति हो, ब्राह्मणवादी हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, बौद्ध ही हो इवेन या जैन ही क्यों ना हो। कोई भी व्यक्ति जो बूढ़ा है 51-52 साल का है, वो अगर 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, तो हम तो उसको नहीं रिस्पेक्ट दे पाएँगे। फिर भी हम उनको गाली-गलौज थोड़े कर रहे हैं।
आप बोल रहे हैं कि उनको रिस्पेक्ट दीजिए, हम गाली-गलौज थोड़ी कर रहे हैं मोहम्मद को, हमने तो कभी नहीं कहे। हमने तो कहा कि भाई जो व्यक्ति लिख रहे हैं वो सही नहीं है, उसे अधिकार नहीं दिए हैं। हम लोग यही बातें करते हैं और मेरे चैनल पे कोई गाली-गलौज नहीं होती, ना किसी देवी-देवता को गाली देते हैं, ना किसी अन्य धर्म के किसी प्रोफेट को या उनके किसी उसको। हम लोग बस उनकी किताब खोलते हैं, दिखा देते हैं, ये बता देते हैं क्या गलत है, क्या सही है। तो चलें खतीजा जी, अगली बार अगर आपको डिबेट करना हो, तो आइएगा तो पूरा तैयार होके आइएगा। और सबूत लेके आइएगा क्योंकि आपने इतने सारे क्लेम किए हैं, सारे क्लेम झूठे निकले। अब वो क्लेम भी आपका झूठा निकलेगा जो आपने 25 सिर्फ़ 3 साल बड़ी थीं खदीजा शादी के समय। जबकि ऑथेंटिक सोर्सेज़ जो हैं वो बताते हैं कि 15 साल बड़ी थी। आप बोल रही हैं 28 साल की थी, वो बताते हैं वो 40 साल की थी। मोहम्मद 25 साल के थे, वो 40 साल की। तो आपकी तमाम बातें जो हैं वो झूठी निकली हैं।